प्रिय, तुमसे बिछड़ने के बाद आज पहली बार तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। यूँ तो तुमसे बिछड़े हुए लगभग 21 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे आसपास हो, यहीं कहीं हो। तुम शायद ही मुझे कभी याद करते होगे, पर मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। जीवन में हर पल तुम्हारी कमी का एहसास होता है। कभी तुम्हारी यादों की पोटली से कुछ लम्हे चुराकर मुस्कुरा लेती हूँ, तो कभी तुम्हारे साथ ना होने की कमी से बेवजह ही रोने लगती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। पहले मालूम होता कि हमारा तुम्हारा साथ महज कुछ वर्षों का है तो इतना प्रेम ही ना करती तुमसे, या फिर बिछड़ती ना। जीवन में मिलन और बिछोह शाश्वत सत्य है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। किंतु तुम आज भी मेरे दिल के एक कोने में मौजूद हो, जहाँ 21 वर्ष पहले थे। जानते हो, आज फिर तुम मेरे सपनों में आए थे। तुम्हें याद है ना वो हमारी पहली मुलाकात? कुछ कपड़े, रोज़मर्रा प्रयोग आने वाली चीज़ें एक छोटे से बक्से में रख कर पापा मुझे तुम्हारे आंगन में छोड़ गए थे। देखा था मैंने, तुम बहुत खुश थे मुझे अपने साथ पाकर, पर मैं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तब मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती थी, तब मैं तुम्हें चाहती नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें छोड़ने की बारी आई तो एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर अब कैसे रहूँगी। इतनी सारी यादें कैसे भुला पाऊँगी। उस समय जी चाह रहा था सब छोड़कर अपने घर परिवार के पास चली जाऊं और पलटकर कभी ना आऊं तुम्हारे पास। पर अब सोचती हूँ, बचपना था वह मेरा, कितनी नादान थी मैं। लेकिन उम्र ही कितनी थी, वही लगभग 10 वर्ष की। तभी तो तुम्हारा प्यार पहचान नहीं पाई। इतनी समझ ही नहीं थी ना उस समय मुझे। सच बोलूं तो शुरुआत में तुम मुझे बिल्कुल न भाते थे। दिखने में सुंदर और आकर्षक तो थे तुम, पर इतने अनुशासन प्रिय कि साथ रहने का जी नहीं करता था। सुबह जल्दी उठा देना, समय से खाना, समय से सोना, भला बंदिशें भी किसी को भाती हैं क्या? हर पल लगता तुम एक जेलर हो और मैं एक मजबूर कैदी। सोचा करती कैसे तुमसे पिंड छुड़ाकर कहीं भाग जाऊं और नीले आसमान के तले उड़ती चिड़ियों को देखकर कहूं, देखो अब मैं भी आज़ाद हूं। लेकिन जब आज़ादी मिली तब समझ में आया कि वो जो तुम्हारा सख्त अनुशासन था ना, वो प्रेम का अगाध स्वरूप था जिसे मैं समझ नहीं पाई। मम्मी पापा, दोनों भाई बहन सब बहुत याद आया करते थे। सोचा करती कि मैं तो इतनी शरारती भी नहीं थी, फिर मुझे ही ऐसी सज़ा क्यों मिली? क्यों मुझे सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास रहने को भेज दिया? लेकिन सच कहूँ, गलतफहमी थी वो मेरी। साथ रहते रहते तुमसे कब इतना आत्मिक लगाव हो गया, पता ही नहीं चला। तुम सचमुच एक जादूगर जैसे थे। जब माँ की कमी महसूस होती तो माँ बनकर मुझे अपने आंचल में समेट लिया करते। पिता का अभाव खलता तो अपने मजबूत कंधों का सहारा देकर मेरा संबल बनते। बहन बनकर मेरे दिल का सब हाल जान लेते और भाई बनकर मेरे कानों में फुसफुसा कर कहते, जीवन के किसी भी मोड़ पर जब मेरी ज़रूरत महसूस हो, बताना, मैं तुम्हें खड़ा मिलूँगा। जाने कैसे हर रिश्ते को बखूबी निभा लेते हो तुम। यह जानते हुए भी अनजान बने रहना अच्छा लगता था कि मेरा तुम्हारा साथ मात्र 7 वर्षों का ही है। मेरा तो जी चाहता था कि तुम कदम से कदम मिलाकर यूं ही मेरे साथ चलते जाओ और मैं जीवन के अनजान सफ़र पर यूं ही आगे बढ़ती जाऊं। लेकिन जो पूर्व निश्चित है उसे कौन बदल सकता है? आना जाना, मिलना बिछड़ना, ये सब तो प्रकृति के नियम हैं। समय भी पंख लगाकर कितनी जल्दी उड़ गया, पता ही नहीं चला।
लेकिन तुमसे बिछड़ना मुझे कतई मंजूर नहीं था। प्यार जो करने लगी थी तुम्हें, आखिर तुम ही तो थे जिसने मुझ जैसी कच्ची माटी को संवार कर एक सुंदर मजबूत घड़े के रूप में तैयार किया, हर परिस्थितियों का सामना करने का हुनर सिखाया, जाति धर्म से परे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। मेरे भीतर छिपी तमाम ऐसी प्रतिभाएं जिससे मैं स्वयं अनजान थी, उन्हें बुलंदी पर पहुंचाया। उम्मीद से कहीं अधिक दिया तुमने, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ। तुम भी मुझे उतना ही चाहते थे जितना मैं तुम्हें, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे, है ना? बोलो। तुम्हारी संगत में कितने ही अभिन्न और प्यारे मित्र मिले जो आज भी मेरे जीवन की तिजोरी के अनमोल रत्न जैसे हैं। गुरुओं का गुरुत्वाकर्षण तो जस का तस आज तक कायम है, पर बिछड़ना शायद हमारी मजबूरी थी। आज तुमसे अलग हुए 21 वर्ष हो गए। घर परिवार नौकरी सब जिम्मेदारी बखूबी निभाने का प्रयास कर रही हूँ। पति के रूप में एक आदर्श व्यक्ति और 2 प्यारे से बच्चे हैं मेरे। ईश्वर ने भरपूर खुशियाँ मेरी झोली में दी हैं, लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच तुम्हारी कमी आज भी अखरती है मुझे। अक्सर सपनों में आकर अपनी खट्टी मीठी यादों से मुझे सताया करते हो। एक बात कहूँ, मेरे लिए तुम तपती धरती पर बारिश की पहली बूंद जैसे हो, जिसकी सौंधी महक आज भी मेरे जहन में वैसी ही याद दिलाती है जो आज से 21 वर्ष पहले थी। आकाश में बिखरे इंद्रधनुषी रंगों, फूलों में छिपी खुशबू जैसे हो तुम मेरे लिए। कभी पंछियों के कलरों में तुम्हें महसूस करती हूँ, तो कभी हवा के झोंकों की सरसराहट में। क्या कहूँ, दुनिया बहुत दिखावटी हो गई है। हंसते हुए चेहरों की आंखों में दर्द की बेतरतीब नमी दिखाई देती है। जाति धर्म के छोटे छोटे कुनबे में लोग बंटते जा रहे हैं। बस एक तुम ही हो जिसकी यादों के सहारे अपने आदर्शों को जी रही हूँ। लोगों से सुना था कि लोग कभी अपना पहला प्यार नहीं भूलते। जो सूरत एक बार आंखों में बस जाए फिर दूसरा कोई नहीं जचता। अब लगता है सच ही कहते थे। लिखना बंद कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि तुम यूं ही मेरे सपनों में आते रहोगे और अपने साथ होने का एहसास दिलाकर सही राह दिखाते रहोगे। तुम्हारे साथ बिताए 7 वर्ष 7 जन्मों के अमिट बंधन से कम नहीं। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी अर्चना। मेरे विचार से यह केवल मेरा पत्र नहीं है, उन सभी भाई बहनों का है जिन्होंने अपने जीवन के 7 अनमोल वर्ष नवोदय विद्यालय में बिताए हैं। क्योंकि जो अटूट बंधन, जो निस्वार्थ प्रेम नवोदय से मिला, शायद कहीं न मिला। नवोदय मेरा पहला प्यार है।